हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके लगभग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जिसमें पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि यूएसए जो है टोक्यो ओलंपिक्स में फर्स्ट रैंक पे है, क्योंकि उसके द्वारा 105 जो कि हाईएस्ट मेडल हैं वो जीते गए हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें बोला गया कि इंडिया जो है इस लिस्ट में 33rd नंबर पे है, क्योंकि इंडिया के द्वारा 7 मेडल, जिसमें कि 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल इंक्लूडेड है, वो जीते गए हैं। अगर हम इसके स्टेटमेंट को एक एक करके देखें तो पहला स्टेटमेंट जो है इसका हाफ करेक्ट है। यूएसए जो है वो फर्स्ट रैंक पे है, सबसे ज़्यादा मेडल उसके द्वारा जीते गए, बट यहाँ पे 105 नहीं है, 112 मेडल उसके द्वारा जीते गए। इस वजह से पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। वहीं पे अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये इंडिया जो है इसमें 33rd नंबर पे है, ये सही है। इंडिया के द्वारा 7 मेडल जीते गए, ये भी सही है, जिसमें से 1 गोल्ड है और सिल्वर 3 नहीं है, 2 सिल्वर मेडल जीते गए, बाकी 4 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसके करेक्ट स्टेटमेंट्स को देखें तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। और उसके अलावा कुछ और टॉप कंट्रीज हम देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे यूएसए जिसके द्वारा 112 मेडल जीते गए। सेकंड नंबर पे यहाँ पे है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको जनरली हम चाइना बोलते हैं, जिसके द्वारा 88 मेडल जीते गए हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे जापान है, जिसके द्वारा 58 मेडल जीते गए। और फोर्थ नंबर पे है यहाँ पे यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, जिसके द्वारा 65 मेडल्स जीते गए हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे फ्लैग बेयरर के बारे में पूछा गया है, जिसको हिंदी में ध्वजवाहक भी बोलते हैं। उसके बारे में दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जैसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि फ्लैग बेयरर जो होता है, किसी भी कंट्री का जो पर्सन होते हैं, इनके द्वारा उनका जो नेशनल फ्लैग है उसको जब भी समर और विंटर ओलंपिक्स गेम्स की जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें लेके चलना पड़ता है, उसमें उनके द्वारा उसको कैरी किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि 2020 के जो ओलंपिक्स थे इसमें मैरी कॉम और पीवी सिंधु को इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया के फ्लैग बेयरर के रूप में इनको सेलेक्ट बेसिकली किया गया था। तो अगर हम इसके पहले स्टेटमेंट को देखें तो ये इसका सही है, समर और विंटर दोनों ओलंपिक्स के लिए यहाँ पे जो फ्लैग बेयरर हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, बट दोनों के लिए अलग अलग किया जाता है। ऐसे नहीं है कि एक ही पर्सन समर में भी वही रिप्रेजेंट करा और विंटर में भी वही करेगा। और अगर हम इसके सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो सेकंड स्टेटमेंट में जब 2020 के ओलंपिक्स के लिए फ्लैग बेयरर के रूप में सेलेक्ट किया गया तो उस टाइम पे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है उनको सेलेक्ट किया गया था, ना कि पीवी सिंधु को। इस वजह से इसका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा और इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सो और करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे जेवलिन थ्रो के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके द्वारा मेनली जो भी ओलंपिक के डिसीजंस हैं वो सब लिए जाते हैं, उसके द्वारा जो जेवलिन थ्रो का गेम है इसके लिए जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड लिमिट रखी गई है वो 85 मीटर की रखी गई है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो जेवलिन थ्रो का इवेंट है ये दोनों ओलंपिक्स में यानी कि समर और विंटर ओलंपिक्स जो होते हैं उन दोनों में कंडक्ट कराया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जो अभी रिसेंटली टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल जीता गया है जेवलिन थ्रो में, उसके अलावा बाकी दो और विनर यानी कि सिल्वर विनर और जो ब्रॉन्ज मेडल विनर हैं वो यूएसए को बिलोंग करते हैं। अगर हम इसके एक एक स्टेटमेंट को देखें तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और इस वजह से ये जो 85 मीटर की क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड लिमिट है इसकी वजह से ओनली 32 कैंडिडेट्स यहाँ पे एथलीट्स जो हैं वो सेलेक्ट हुए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें 2 इंडियन थे, एक तो थे नीरज चोपड़ा और दूसरे थे शिवपाल सिंह। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो इवेंट है जेवलिन थ्रो का ये बस समर ओलंपिक्स में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये 1908 से स्टार्ट हुआ था और अब तक बेसिकली 26th बार 2020 को अगर हम इंक्लूड करें तो 26th बार इसकी अपीयरेंस हो चुकी है। तो इस वजह से इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो इस
गेम में जो नीरज चोपड़ा है उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, ऑब्वियसली ये सही है। बट जो बाकी दो विनर हैं वो यूएसए के नहीं हैं, वो चेक रिपब्लिक के हैं जिनके द्वारा सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया गया। इस वजह से इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो इस वजह से फर्स्ट को छोड़ के बाकी दोनों यानी कि सेकंड और थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे मेंस हॉकी के बारे में पूछा गया, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए और इनमें से भी हमें नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करना है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया की जो ये हॉकी की टीम है, मेंस हॉकी की टीम, इसके द्वारा अभी रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया गया। बट बाकी दो मेडल्स की हम बात करें, जैसे गोल्ड मेडल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया और जो सिल्वर मेडल है उसको यूएसए के द्वारा जीता गया। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि इंडियन की जो मेंस हॉकी टीम है उसके द्वारा अब तक टोटल 8 बार गोल्ड मेडल जीते जा चुके हैं, जिसमें 6 बार लगातार जीते गए हैं। अगर हम इसके एक एक स्टेटमेंट को देखें, जैसे पहला स्टेटमेंट जो है जिसमें यहाँ पे बात की जा रही है अभी 2020 में जो ओलंपिक्स में जीता गया उसमें, तो ब्रॉन्ज मेडल इंडिया की मेंस हॉकी टीम के द्वारा जीता गया। बट वहीं पे जो गोल्ड मेडल है उसको जीता गया था बेल्जियम की हॉकी टीम के द्वारा और जो सिल्वर मेडल है उसको जीता गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो इस वजह से यहाँ पे यूएसए कहीं भी नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। वहीं पे अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इंडिया की जो हॉकी टीम है उसके द्वारा अब तक टोटल 8 बार गोल्ड मेडल जीते जा चुके हैं, जिसमें लगातार 6 बार यानी कि 1928, 32, 36, 48, 52, 56 इन 6 बार में लगातार गोल्ड मेडल जीता गया था। उसके बाद 1964 और 1980 में 2 बार और जो इंडिया की मेंस हॉकी टीम है उसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। 41 ईयर्स के गैप के बाद में अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 थे इसमें इंडियन मेंस हॉकी टीम के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे पूछा इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली वुमेन का पार्टिसिपेशन जो ओलंपिक्स में उसके बारे में पूछा गया, जिसमें पहला स्टेटमेंट ये दिया गया कि जो फर्स्ट ओलंपिक गेम था जिसमें कि फीमेल एथलीट का पार्टिसिपेशन हुआ वो 1900 ओलंपिक गेम था जो कि जापान में हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि एक फर्स्ट एवर इंडियन वुमन जिनके द्वारा ओलंपिक मेडल जीता गया था उनका नाम करनाम मालेश्वरी है, जिनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था सिडनी ओलंपिक्स 2020 में। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि साक्षी मलिक जो है फर्स्ट एंड ओनली इंडियन फीमेल रेसलर हैं जिनके द्वारा ओलंपिक्स में मेडल जीता गया है। अब इसके एक एक स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है वो इसका आधा करेक्ट है, यानी कि जो फर्स्ट ओलंपिक गेम थे जिसमें फीमेल पार्टिसिपेशन हुआ था वो 1900 के ओलंपिक गेम थे। बट ये गेम्स जापान में नहीं हुए थे, ये पेरिस में हुए थे। इस वजह से इसका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वहीं पे अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो जो फर्स्ट एवर इंडियन वुमन है जिसके द्वारा ओलंपिक मेडल जीता गया वो करनाम मालेश्वरी हैं। ऑब्वियसली उनके द्वारा सिडनी ओलंपिक्स 2020 में जो मेडल जीता गया था वो वेट लिफ्टिंग की 69 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता गया था और उस वो मेडल बेसिकली ब्रॉन्ज मेडल था, ना कि सिल्वर मेडल। तो इस वजह से इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट भी गलत है। वहीं पे अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो जो साक्षी मलिक है जिनके द्वारा जो रियो ओलंपिक्स 2016 थे उसमें वुमेन्स की 58 किलोग्राम की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया गया था, वो फर्स्ट और ओनली इंडियन वुमन है जिनके द्वारा रेसलिंग में ये मेडल जीता गया। तो इस वजह से इसका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, बाकी दोनों जो है वो इनकरेक्ट हैं और यहाँ पे पूछा करेक्ट है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में पूछा गया। कई सारे स्पोर्ट्स को टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे आर्चरी हो गया, कराटे, साइकिलिंग, स्केटबोर्डिंग। इनमें से कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं? तो बेसिकली टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में 4 जो गेम्स हैं या फिर 4 स्पोर्ट्स जो हैं उन सबको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग इंक्लूडेड है। वहाँ पे कहीं पे भी आर्चरी और जो साइकिलिंग है ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा बाकी जो सेकेंड एंड फोर्थ जो हैं इन दोनों को टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंडियन एथलीट्स का जो पार्टिसिपेशन है वो सबसे ज़्यादा किस में था और फिर धीरे धीरे किस में सबसे कम हुआ। जैसे फील्ड हॉकी हो गया, एथलीट्स हो गया, बैडमिंटन्स हो गया, शूटिंग हो गया, इन सब के बारे में। तो अगर हम इनको सबको देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन है वो फील्ड हॉकी में है, मेंस और वुमेंस का इंक्लूड करके टोटल 34। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे एथलीट आ जाते हैं जिसमें टोटल 26 है। वहीं पे अगर हम बाकी दोनों को देखें, जैसे कि शूटिंग वगैरह हो गया, शूटिंग का जो है टोटल 15 नंबर पे है, और वहीं पे बस बैडमिंटन में 4 लोग इंक्लूडेड हैं। तो इस वजह से अगर हम इस क्वेश्चन का सीक्वेंस देखें तो सबसे ज़्यादा फील्ड हॉकी में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे एथलीट्स में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पे फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा, सॉरी थर्ड नंबर पे आ जाएगा शूटिंग, और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा बैडमिंटन। तो इस वजह से इसका सीक्वेंस जो है वो बनेगा 1 2 4 3, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। ओके, तो यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से जुड़े हुए थे। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.